ये विपक्ष की साजिश है। अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, रोटी सेक रहे हैं, युवा के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये बहुत अच्छे से मोदी जी स्कीम लाए हैं और हम इसका पूरा सहयोग करते हैं। भारत माता की। और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ये विपक्ष जो हैं ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बदनाम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, न करने देंगे। ये योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध, सरकार विरोध, युवा विरोध सारा जो है सिर्फ मोदी विरोध में है और अपना कोई कुछ नहीं है। 23 साल की उम्र में राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए और इजराइल के तौर पे मोसाई की तरह बनाया जा रहा है। ये जितना लोग है ना, ये जितना पत्थरबाज है, आंदोलनकारी हैं, सबको 4-5 साल में निपटा के रखा जाएगा, निपटा के देखेंगे। पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रही है। घर घर से लोग निकले और कहीं स्टेडियम में, कोई पार्क में, कोई अपने घर पर योग करता नजर आया। लेकिन आज लोगों ने यह संदेश भी लगातार दिया कि गुस्सा कम हो। देश में जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है, उस पर भी देश का युवा आज यही कह रहा है कि योग के जरिए उसको भी कम कीजिए। मैं लोगों से बातचीत करूंगा, किस तरीके से देखते हैं। तमाम लोग हैं, ये देखिए आप नोएडा वासी मेरे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ओमवीर अमाना। ओमवीर जी, किस तरीके से देखते हैं आज योग दिवस है, क्या संदेश सबसे पहले आप? बिल्कुल, योग दिवस पूरे देश में पूरी जनता को, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको करना चाहिए। इससे हमारे देश का युवा या बुजुर्ग लोग स्वस्थ रहेंगे और ये जो बीमारियां आजकल विकराल रूप ले रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को छुटकारा मिलेगा, उससे बचाव रहेगा। गुस्सा कम कैसे होगा? कहीं कोई किसी मुद्दे पर पत्थरबाजी, कहीं किसी मुद्दे पर अब अग्निपथ स्कीम आई, उस पर भी ट्रेन जला दी, करोड़ों का नुकसान कर दिया, कैसे? बिल्कुल, ये सब विपक्ष का काम है भाई साहब, और कुछ नहीं है। बाकी ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं इस योजना के बारे में, अग्निवीर के बारे में, ये देश हित में है, युवाओं के हित में है। क्योंकि एक युवा जो पढ़ाई छोड़ चुका गांव के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हमारा नौजवान डिग्री हासिल कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे जो 10th क्लास 12th क्लास करके घर पे बैठे हैं, वो रोजगार नहीं है उनके लिए ये स्कीम है, एक तरह की बहुत जबरदस्त स्कीम है। 4 साल में मात्र वो इतनी अच्छी सैलरी उनको मिलेगी और उसके बाद में जब वो रिटायर वर्ड नहीं बोलेंगे, एक तरह से उनका कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद भी सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां लगेंगी और इतना पैसा उन्हें मिल जाएगा, वो अपना रोजगार भी खोल के बैठ सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने सिर्फ बंटाधार कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, उन्होंने कोई अच्छी स्कीम नहीं है देश के लिए अग्निपथ। आप किस तरीके से देखते हैं? युवा है सर, ये सब के जो विरोध प्रदर्शन है, ये सब कोचिंग माफिया और सिंडिकेट का किया धरा है। इसमें कोई अपनी कोई सोच नहीं है युवा की। युवा काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और जो मोदी जी ने दिया है गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए, और अपना रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। आज 4 साल बाद अपने 20 लाख 22 लाख रुपए बैठते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेगा आदमी। आज की डेट में जो अपने घर से परेशान है, किराए पे रह रहा है, उसको 4 साल के लिए वॉलेंट्री मतलब सेना में प्रशिक्षण और अनुशासन सब चीज प्राप्त होंगी, तो उससे वो अपना। कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव तो लगातार निशाना साध रहे, ओवैसी भी कह रहे हैं कि आखिर ये क्या करा, ये कोई स्कीम थोड़ी है, बेरोजगार कर दिया युवाओं को। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर जी मैं यही कहूंगा, ये जो दूसरी पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं, इन्हें कुछ मतलब नहीं है, बस मोदी को नीचे गिराना या उनकी सीमों को नीचे गिराना। बाकी मैं कह रहा हूँ जो ये अब स्कीम आई है 4 साल वाली जो आई है, बहुत अच्छी से आई है। और इसमें जो अग्निवीर हैं अपने अच्छे से 17 साल के होके अपने 17.5 से अपने नौकरी लग जाएंगे, 24 में रिटायर हो जाएंगे, बढ़िया अपने पैसा भी मिल जाएगा, अपने बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे जाके अपनी सरकारी नौकरी के विकल्प हैं। आपको आरक्षण मिलेगा 10% का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कुछ जो युवा हैं जो भटकाए गए हैं, ये सरासर गलत हैं। रेलवे ट्रैक फूंक रहे हैं मध्य प्रदेश में और बिहार में और 5 राज्य 10 राज्य पूरे हिंदुस्तान में, इस तरीके से जो रहा है बिल्कुल गलत है। ऐसे हम नहीं होने देंगे। ये विपक्ष की साजिश है। अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, रोटी सेक रहे हैं, युवा के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये बहुत अच्छे से मोदी जी स्कीम लाए हैं और हम इसका पूरा सहयोग करते हैं। भारत माता की। भारत माता से देखते हैं भाई जी, कैसे देखते हैं आप इस? नहीं, अग्निवीर का अच्छा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा ये निकाला है। जो अपने 17 साल के 18 साल के जो युवक हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और तो उनको नौकरी के लिए बहुत अच्छा करा। विपक्ष कर रहा है, जो है विपक्ष करा। 4 साल बाद उनको फिर आगे भी दिया, BSF में, RSF में और अपने उद्यान विभाग में उनको आगे पद भी मिलेंगे उनके। उसको देखते हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। आप क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में जब हमें रोजगार मिल जाएगा, हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 24 लाख
23,975,000 रुपए उसका अकाउंट में आ जाएगा। हर जो कि हम कोई भी कार्य कर सकता है और उसको ये नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, आगे उसको अपना रोजगार बना सकता है। और देखो ये देखो, हम एक चीज बता दूं मैं आपसे कि शादी के योग कब होता है बच्चा? 21-25 साल बाद। जब उसके पास इतना पैसा होगा तो अपनी शादी भी करेगा और अपने बच्चों को पहले शादी का होगी, 21 साल में बेरोजगार हो जाएगी। कैसे नहीं होगी ये बताएं? जब उनके पास रोजगार रहेगा, 4 साल करने के बाद 23 लाख रुपए आ जाएगा, तो क्या वो रोजगार नहीं मिला उसको रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ये विपक्ष जो हैं ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बदनाम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, न करने देंगे। ये योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध, सरकार विरोध, युवा विरोध, सारा जो है सिर्फ मोदी विरोध में है और अपना कोई कुछ नहीं है। 21 साल की उम्र में लोग बाग 25-25, 30 साल की उम्र हो जाती है, लाखों की शक्ल नहीं देख पाते। मात्र 21 साल की उम्र में 4 साल के प्रशिक्षण में वो लाखों रुपए के मालिक बन जाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? आज तक बताओ, ये जो जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी अपने ये अखिलेश जी हैं, ये चाहते हैं कि अरबपति करोड़पति सिर्फ हम बने, हमारे नौजवान ना बने, उनको रोजगार ना मिले, उनको सिर्फ पत्थर मारने की ट्रेनिंग दें, ये बाकी और कुछ नहीं है। ये जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई हैं, इतनी गजब की हैं ये, मतलब इसमें कोई भी रोजगार कर सकता है। भारत माता की जय। मोदी जी का कहना है कि सबसे पिछले स्तर पे बैठे हुए कुर्सी पे जब तक देश का हर युवा अगर शिक्षित ना हो जाए, जो बेरोजगार हैं वो उनकी बेरोजगारी खत्म ना हो जाए, तब तक वो प्रयास करते रहेंगे। क्या इससे पहले किसी पार्टियों ने सोचा कि पिछला कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति वो सक्षम हो जाए? किसान के बारे में अगर किसी ने सोचा तो किसने सोचा? जिसके प्रधानमंत्री जी ने सोचा। मनरेगा का जो काम करा उन्होंने स्टार्ट किया और भी पीछे चल रही है। अखिलेश देखिए क्या कह रहे हैं, देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा और हताशा है। भाजपा सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया। वो तो कह दिया खो दिया जनाधार, मोदी गए वो ये कह रहे हैं। मोदी से पहले भी बोले थे, हो गया डब्बा गोल। देखिए अब की बार लोग कहते हैं ना, अब की बार देखिए उनका हर बार का नारा होता है। यूपी में क्या हुआ, यही जनता ने उनके बारे में क्या सोची थी? उनके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। बिहार में भी उन्होंने देख लिया था, महाराष्ट्र में भी देख लिया, पंजाब में भी देख लिया, उत्तराखंड में भी देख लिया। आने वाले 2 जगह और चुनाव हैं। ममता दीदी मिल रही है, सबसे चेहरा बने इस बार। ममता दीदी का अपना जो देखिए, सुने जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट करके, 1 मिनट, जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट करके चुनाव जीता था, ममता दीदी खुद हार गई। देश का प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। अब वो जो बोल देते हैं ना, पूरा युवा उनके साथ खड़ा है। ये 4 लोग के कहने से कुछ होता नहीं है, पूरा देश का युवा उनके साथ खड़ा है। और आने वाला चुनाव जो 2024 है ना, युवा तो पत्थर लिए खड़ा, गुस्सा है। इससे पहले क्या देखो, कौन सा युवा पत्थर लेके खड़ा है? विपक्ष है वो, टोटल विपक्ष है। कौन सा युवा खड़ा है पत्थर लेके? जो सेना में जा रहा है। हर वीडियो देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 17 से लेकर और 23 साल की उम्र में राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए और इजराइल के तौर पे मोसाई की तरह बनाया जा रहा है। ये जितना लोग है ना, ये जितना पत्थरबाज हैं, आंदोलनकारी हैं, सबको 4-5 साल में निपटा कर रखा जाएगा, निपटा के देखेंगे। पत्थरबाज देशभक्त नहीं है क्या? सब देशभक्त हैं। तो देशभक्त होते थे ट्रेन क्यों जलाते? ट्रेन क्यों जलाते? हमारी राष्ट्रीय संपत्ति क्यों जलाते? राष्ट्र की संपत्ति उनको, राष्ट्र का संपत्ति उनका देश नहीं है, वो क्यों पत्थर फेंक रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? वो देशभक्त होते, राजस्व का नुकसान नहीं करते। ये विपक्ष के लोग हैं, इन्हें राज्य का नुकसान करने का आदत पड़ी हुई है, क्योंकि ये विपक्ष से 70 साल से राज कर रहे थे। आज इनको ये नहीं लग रहा है कि आज राज हमारा बढ़िया चला, देश मजबूत हो रहा है और हम सीमा पे मजबूत हो रहे हैं। क्या हमारे पास 17 साल से पहले थे ये जो आज हमारे पास हैं? आपको लग रहा है देश अब अमेरिका, इजराइल की तरह आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ रहा है, उससे आगे बढ़ रहा है। ये चाहिए कि हर नौजवान को 18 साल की ट्रेनिंग, अपने फौज में 18 साल के होते ही नौजवान को उनको फौज में रहना जरूरी होना चाहिए 4 साल के लिए। कंपलसरी कर देना ना पैसे के। जो भी युवा है देशभक्ति के लिए 18 साल की जो उम्र होते ही वो 4 साल कंपलसरी
अपना राष्ट्र की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा वो। मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ भारतवासी को, ध्यान से सुनना। कुछ भी प्राणी, कोई प्राणी ये अपने अपने देश में नहीं, पृथ्वी में अपने अपने लड़के खत्म होगा। और ये नहीं, आप किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? क्या अब जवाब देने का वक्त आ गया देश को? देश के युवा उतरे अब सेना के लिए। मैं 2014-15 से एक वीडियो आपका देखता हूँ चौहान साहब। I don't know personally, but I watch on screen, and definitely saying India will become super power. मतलब ये बहुत बड़ा फैसला है सुपर पावर बनाने। Yes, I'm a professional. I'm a teacher. I'm expert. न्यूज एडिटोरियल भी एक्सपर्ट हूँ, और मैं एक गतिविधियों पर ध्यान रखता हूँ, और मुझे पता है हमारा देश सशक्त हो रहा है। वी सपोर्ट अग्निवीर। जो अग्निवीर है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, उसके लिए सोचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार छीन दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। ये बहुत बढ़िया काम करा गया भैया, अग्निवीर वाला बहुत अच्छे से है, और हम प्रधानमंत्री जी को और हम पूरा सहयोग देते हैं, और बहुत अच्छे से युवाओं को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि वो। तो ये देश का युवा बोला, लोग बोले, जो आज योग करने के बाद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिरकार लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, बल्कि देश की सेवा के लिए जाना चाहिए। लोग तो ये भी राय दे रहे हैं कि उनको अब कंपलसरी होना चाहिए, देश का हर युवा कुछ साल के लिए सेना के लिए, तभी भारत इजराइल और अमेरिका की तरह मजबूत होगा। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।